अमिता व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर के हलवे का व्लॉग। सर्दियां आते ही हर किसी को इंतजार रहता है गाजर के हलवे का। तो चलिए मिलकर बनाते हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा हर किसी के घर बनता है, मगर बनाने का अंदाज हर किसी का अलग अलग होता है। तो आज मैं कैसे हलवा बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बनाते हैं गाजर का हलवा, चलिए मिलकर बनाते हैं। आप भी शुरू हो जाइए और मैं भी शुरू होती हूँ। चलो दिखाती हूँ गाजर का हलवा। तो गाजर हमेशा लाल लेनी चाहिए क्योंकि गाजर लाल मीठी होती है और मीठी गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। मैंने गाजर 2 किलो ली है। सबसे पहले इनको पील करेंगे, धोने से भी पहले, क्योंकि पहले पील करेंगे जो मिट्टी के दाने रह जाते हैं वो नहीं निकलेंगे। गाजर यहाँ पर अच्छी तरह से धुल चुकी है। देखिए ये गाजर मैंने अच्छे से धो ली है, इसमें कोई मिट्टी का कण नहीं है। मगर ये गाजर अभी मैंने नहीं धोई ना पील की है। तो मैंने दोनों तरह की गाजर आपके सामने रखी है। गाजर यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने धो चुकी हूँ। अब इनको चॉप करेंगे। एक बार मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक और बात आपको बताना चाहती हूँ। कद्दूकस करते हैं गाजरों को हलवा बनाने के लिए और सोचना पड़ता है, कद्दूकस करते 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 हाथ थक जाते हैं, बाजू थक जाती है। इससे सब लोग आलस करते हैं। मैं एक आपको बात बताती हूँ। मैंने अपने पहले व्लॉग में भी गाजर का हलवा आपको बनाना बताया था, जो जैसे मैं बनाती हूँ। तो आज भी मैं अपनी गाजर को कद्दूकस बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि कद्दूकस करना मुझे अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि इसमें बाजू बहुत दर्द हो जाती है और सोचना पड़ता है हम गाजर का हलवा बनाएं या ना बनाएं। तो मैं गाजर को करती हूँ चॉप। तो चलिए मैं गाजरों को चॉप करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये गाजर मैं चॉप कर रही हूँ। चॉप नहीं कर रही, गाजर को काट रही हूँ। अब काटने के बाद मैं इनको चॉप करूंगी। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है। आजकल धागे वाला भी चॉपर आया है जो हाथ से भी धागा खींच लेते हैं। और ये 2 तरह के चॉपर आते हैं। अब मैं गाजर चॉप कर चुकी हूँ। मेरी ये रही गाजर चॉप की हुई। देखिए ये लग रहा है ना, कद्दूकस और चॉप में कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगता। टेस्ट वही आता है जब गाजर का हलवा बन जाता है। यहाँ पर मैंने हैवी बॉटम की कढ़ाई ली है। कढ़ाई हमेशा हैवी बॉटम की ही लेनी चाहिए, नहीं तो नीचे जो गजरेला होता है, जो हम गाजर का हलवा बना रहे हैं, वो चिपकने का डर रहता है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी के। 2 चम्मच बड़े हम देसी घी के डाल देंगे। इसके बाद जो हमने गाजर चॉप की हुई थी वो डालेंगे। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप रुक रुक के गाजर डाल सकते हैं। जब गाजर नीचे हो जाए तब हम दोबारा गाजर डाल सकते हैं। अब कढ़ाई में अगर गाजर आपकी एक साथ नहीं आ रही तो हम थोड़ा थोड़ा करके गाजर को डालेंगे। जैसे गाजर थोड़ी भूनती जाएगी, नीचे होती जाएगी, तो उसके बाद हम गाजर दोबारा डाल देंगे। रखेंगे ताकि गाजर जल्दी जल्दी नीचे बैठ जाए, क्योंकि गाजरों में बहुत ज्यादा पानी होता है जो हमें गाजर का पानी सुखाना है। अब गाजर में इतना पानी होता है, अब इसे हम भूनते जाएंगे। गाजर का पानी अभी और निकलेगा,
फिर हम इसे भूनेंगे तो गाजर का पानी हमें सुखाना है, थोड़ा टाइम लगेगा और हमें वेट करना पड़ेगा। अब मैंने आपको जैसे बताया कि गाजर डालने के बाद गैस की फ्लेम को बहुत तेज रखना है, फुल तेज रखना है ताकि पानी जल्दी जल्दी सूख जाए। टेंशन मत करना, गाजर में इतना पानी होता है कि गाजर नीचे लगेगी नहीं। कम से कम इसे हमने 10 मिनट भूनना है। अब हमारी गाजर सॉफ्ट हो चुकी हैं, कलर भी चेंज हो चुका है, पानी भी सूख चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 किलो दूध, वो भी फुल क्रीम। इसमें हमने 1 किलो दूध डाला है। दूध डालने से टेस्ट बहुत ही अल्टीमेट हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा इसका। वैसे तो दूध जब हलवाई लोग बनाते हैं गाजर का हलवा तो वो दूध नहीं डालते, क्योंकि जब दूध डाल दो तो हलवा बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हलवाइयों के पास कैटरिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए वो दूध नहीं डालते, वो घी में ही ज्यादा घी डाल के भून देते हैं। मगर अब हम घर में बना रहे हैं तो दूध तो डालना बनता ही है, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अल्टीमेट हो जाता है। क्योंकि अब गाजर दूध को सोख लेंगी सारा, आप देख रहे हैं। और दूध भी मैंने फुल क्रीम लिया है। वैसे तो 2 किलो गाजर में 4 किलो दूध डलना चाहिए। बात यह है, अगर मैंने इसमें 2 किलो गाजर में 1 किलो दूध डाला है, मगर डालना चाहिए 2 किलो गाजर में 4 किलो दूध, तभी और भी ज्यादा टेस्ट अल्टीमेट आता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 2 किलो गाजर में 4 किलो दूध डालूं इस टाइम, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। ये मैं आपके लिए व्लॉग बना रही हूँ, इसलिए मेरे को जल्दी जल्दी से गाजर का हलवा बनाना है। अब दूध बिल्कुल देखिए गायब हो चुका है, गाजरें सूख चुकी हैं। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी हम डालेंगे आधा किलो, 2 किलो गाजर में आधा किलो चीनी डलेगी। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। मैंने 2 किलो गाजर में आधा किलो चीनी डाली है। अब चीनी भी डल गई, अब चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। अब हम चीनी डालने के बाद भी 10 से 15 मिनट इसको भूनेंगे, क्योंकि चीनी भी पानी अपना छोड़ती है। देखिए अब चीनी का पानी बिल्कुल सूख चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सूख गया चीनी का पानी। अब हम इसमें डालेंगे खोया। अब मैं इसमें खोया डालने जा रही हूँ। खोया तभी डालना है जब चीनी का पानी बिल्कुल सूख जाए, गाजरें बिल्कुल पानी ना हो गाजरों में। तो अब ये मैं डाल रही हूँ खोया इसमें। अब खोया अगर फ्रिज का है तो आप कद्दूकस करके डालिए, अगर फ्रिज में नहीं रखा खोया तो आप हाथों से मसल के भी डाल सकते हैं। खोए के बिना तो गाजर का हलवा बन ही नहीं सकता, इसलिए मावा डालना तो बहुत जरूरी है। इसी से तो गाजर के हलवे का टेस्ट आता है। अब मावा डालने के बाद भी हमें इसे 10 मिनट हिलाना है, क्योंकि मावा अंदर तक गाजरों के चला जाए। अब हमारा मावा भी इसमें मिक्स हो चुका है। अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें देसी घी का 1 बड़ा चम्मच। देसी घी का चम्मच लास्ट में इसलिए डालते हैं ताकि गाजर के हलवे में शाइन आ जाए और देखने में सुंदर लगे और टेस्ट में भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसको अच्छे से हिला देंगे, क्योंकि इसमें शाइन आ जाएगी। अब इसमें डालेंगे हम काजू बादाम और पिस्ता।
किशमिश भी जरूर डालते हैं, मगर मेरे घर में किशमिश पसंद नहीं की जाती गाजर के हलवे में, इसलिए मैं किशमिश अवॉइड कर रही हूँ। आप किशमिश जरूर डालना, क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो किशमिश अच्छी लगती है, मगर घर में किशमिश किसी को पसंद नहीं आती, इसलिए मैं किशमिश नहीं डालती, मगर आप जरूर डालना। किशमिश बहुत अच्छी लगती है गाजर के हलवे में। अब इसमें छोटी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, जो कि खुशबू बहुत अच्छी आती है गाजर के हलवे में। फ्रेश कुटी हुई छोटी इलायची का पाउडर डालने से गाजर के हलवे का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। इसमें से मुझे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, दिल कर रहा है कि सबसे पहले मैं ही खा लूं, मगर मुझे अभी भगवान को भोग लगाना है इसका, मैं नहीं खा सकती। जब भोग लगा लूंगी तब मैं इसका टेस्ट देखूंगी। अब गाजर का हलवा तैयार है। गाजर के हलवे को बनाने के लिए 3 बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला, गाजर जो लेते हैं वो लाल रंग की लीजिए, और पकी हुई गाजर ना हो, कच्ची गाजर हो जिसमें बीच में लक्कड़ आ जाती है गाजर के ना, वो गाजर बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, उससे टेस्ट खराब होता है। दूसरी बात, जब आप चीनी डालते हैं गाजर में और उसका पानी निकलता है और पानी बिल्कुल सूख जाना चाहिए, तब उसमें हम डालेंगे खोया। अगर पानी रहता है और उसके बाद हम खोया डाल देते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और तीसरी बात, जब गाजर का हलवा बिल्कुल तैयार हो जाता है तो उसमें डालिए थोड़ा सा देसी घी, उससे एक तो शाइन बहुत आती है गाजर के हलवे में, और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, और खाने में टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है कि बस दिल करता है खाते ही रहिए। और एक बात, 3 बातें तो मैंने आपको बता दी, बाकी ये बात बताती हूँ कि गाजर का हलवा 2 किलो तो जरूर बनाइए, क्योंकि गाजर का हलवा बनाने में बहुत दिक्कत तो होती ही है। जितना मर्जी हम कहते रहे कि दिक्कत नहीं होती, मगर टाइम बहुत लगता है, इसलिए 2 किलो तो बनाना ही चाहिए। उसे फ्रिज में रख दीजिए और जब दिल करे रोज गर्म करके खाइए, हफ्ता तो निकल ही जाएगा, उसके बाद फिर 2 किलो बना लीजिए। ठीक कहा ना मैंने? अगर मेरा व्लॉग ये पसंद आया हो आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। I can hear the demons call when they do what they do.